सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, द सारथी फैक्ट में आपका स्वागत है। और एक साथी ने मुझसे सवाल किया है, सर आपके बैकग्राउंड में जो फ़ोटोज़ हैं वो फ़ोटो हैं या किताबें हैं, और अगर वे ओशो की किताबें हैं तो क्या आप ओशो को पढ़ते हैं? और अगर आप पढ़ते हैं ओशो को तो एक बार कुछ थोड़ा-सा अपने इनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। तो हाँ जी, बिल्कुल साथियों, मैं खुद चाहता था कि कोई मुझसे ये सवाल करे, क्योंकि मैं पिछले लगभग 15-16 सालों से अ, ओशो की किताबें पढ़ रहा हूँ और मेरी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेज़ हुए हैं। और रियल में मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को इनकी किताबें, इनका लिटरेचर पढ़ना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं ओशो सर के बारे में कुछ। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जहाँ तक मैंने इनको पढ़ा है, जो मैं अपने विचार रख रहा हूँ वो मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। लोग क्या समझते हैं, लोग क्या जानते हैं, लोग इनके बारे में क्या विचारधारा रखते हैं, मुझे इस बारे में नहीं पता, ना ही मुझे जानना है। मैं क्या जानता हूँ, मैंने क्या समझा है, मेरी लाइफ के अंदर क्या-क्या चीज़ें हुए हैं, मैं आपको वो बता सकता हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई धर्म गुरु नहीं है सबसे पहले। ये किसी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, ठीक है? ध्यान से समझ लीजिएगा मेरी एक बात को, ये किसी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, ठीक है? ये स्पेशल किसी कंट्री को बिलॉन्ग नहीं करते हैं, ये किसी जात को बिलॉन्ग नहीं करते हैं। इनका मानना है, मेरा भी ऐसा ही मानना है, जो मैंने इनसे सीखा है कि इस धरती पर कोई धर्म नहीं है, कोई देश नहीं है, कोई जाति नहीं है। पूरी धरती एक परिवार है। ये जो सरहदें हमने खींच रखी हैं, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये नेपाल है, ये अमेरिका है, ये इंसानों के द्वारा खींची हुई हैं। आप हवा को रोक नहीं सकते, आप सूर्य की धूप को बाँध नहीं सकते, आप चंद्रमा की रोशनी को पूरी धरती पे फैलने से रोक नहीं सकते। ये इंसान जहाँ तक उसकी ताकत काम करती है ना, वहाँ तक तो उसने चीज़ों को बाँधा है कि हम नहर का पानी वहाँ नहीं आने देंगे। हम यहाँ सरहदें बाँध देंगे, ये एरिया मेरा है, ये एरिया तुम्हारा है। बाकी जो जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, उनको इंसान ना कभी बाँध पाया है और ना कभी बाँध पाएगा। और उसी एक प्राकृतिक शक्ति का नाम दोस्तों यहाँ पे ओशो रजनीश है, जो किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप अपने आप को जानिए। आप देखिएगा, हर धर्म के अंदर पर्टिकुलर किसी देवता को साक्षी बनाया गया है और उसको मानने के लिए कहा गया है। ओशो रजनीश ये कहते हैं कि जीवन ही परमात्मा है। इस जीवन से बड़ा परमात्मा आपके लिए कोई नहीं है। और ये एक टीचर है। अगर आपको मैं बताऊँ तो ये एक टीचर है, इनसे आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। इनसे आप ध्यान पढ़ सकते हैं, इनसे आप प्रेम पढ़ सकते हैं, इनसे आप ज़िंदगी को कैसे जीना है उसके मायने समझ सकते हैं। ये आपको समझा सकते हैं कि आप अपने आप को इस दुनिया का एक बेहतर पुरुष, एक व्यक्ति कैसे बना सकते हैं। वो आपको ये सिखा सकते हैं। इनकी जो टोटल नॉलेज है वो आपको लेकर है, किसी धर्म को, किसी देवता को, किसी और इस ब्रह्मांड की शक्ति को लेकर के नहीं है। ये आपको सिखाना चाहते हैं कि अगर इंसान अपने आप को जान लेता है, अपने आप को समझ लेता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मेरे जीवन का मतलब क्या है, तो वो व्यक्ति बाकी इन्वेंशन खुद कर सकता है। ठीक है? हमेशा जो मैंने इनसे सीखा है, वो हमेशा एक ही बात सीखी है कि आप किसी भी पुरानी विचारधारा के शिकार ना बनें। चीज़ों के प्रति आपका तर्क होना चाहिए। जो चीज़ें पिछले प्राचीन साल से चली आ रही हैं, 10,000 साल से, 5,000 साल से, 2,000 सालों से, जो चीज़ें हम लेकर के ढो रहे हैं, उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें आप लेके चल रहे हैं, वो कितनी सही है और कितनी गलत है। आप ये देख लीजिए ना कि अगर हम बात करें इनकी, तो एक समय ऐसा आ गया था कि इनकी गिनती हिटलर के साथ कर दी गई थी। कई देश जो थे जहाँ वहाँ पे इनकी एंट्री बंद हो गई थी, क्योंकि इनकी जो विचार थे वो वो इतने शक्तिशाली थे कि हर व्यक्ति इनसे प्रभावित होता था। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो आज बहुत ज़्यादा सैकड़ों, करोड़ों की तादाद में इनके अनुयायी आज भी हैं जो इनके लिटरेचर को पढ़ रहे हैं। और लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा किताबें इनके ऊपर छप चुकी हैं। और लगभग आपको मैं अगर अपने यहाँ बताऊँ, अगर यहाँ पे मैं आपको कैमरा फ़िलहाल तो दोस्तों बैक नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं है, मैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं आपको मेरे पीछे से दिखा सकता हूँ कि मैं जहाँ-जहाँ पर भी इस यहाँ पे हूँ, यहाँ पे चारों तरफ ओशो की मेरे पास बुक्स हैं। और ये जो ओशो की बुक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। और ये बुक्स जो हैं, ये सभी इनका जो टॉपिक्स हैं, आप इन टॉपिक को देखेंगे कभी तो ये दोस्तों, आपको इस दुनिया में कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो इनकी किताबों से बाहर हो। आप हर चीज़ इनसे पढ़ सकते हैं, इनसे हर चीज़ आप सीख सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा-सा इनके नज़दीक जाने की आवश्यकता है।
इनके थोड़ा-सा नज़दीक जाने की वो आ सकता है और नज़दीक जाने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा-सा इनके बारे में विचार करें। इनकी एक बड़ी ख़ास बात है कि आप इनके बारे में जैसे ही विचार करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक आपके जैसे होना शुरू हो जाएँगी। ये आपको बता सकते हैं धर्म क्या होता है, ये आपको बता सकते हैं देवता क्या होते हैं, परमात्मा क्या होती है, आत्मा क्या होती है। ये आपको बहुत ब्रीफ़ली बता सकते हैं और एक बात और बता देता हूँ आपको कि जब आप इनको पढ़ लोगे ना, जब आप इनको सुन लोगे, इनको समझ लोगे, तो आप किसी और को जानने की, सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपको गीता पढ़ा सकते हैं, ये आपको अष्टावक्र की गीता पढ़ा सकते हैं, ये आपको अन्न पुराण पढ़ा सकते हैं, ये आपको उपनिषद पढ़ा सकते हैं, ये आपको वेदांत पढ़ा सकते हैं, ये आपको इस दुनिया के हर साइंस जो विज्ञान है, केमिस्ट्री है, मैथ है, तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, पतंजलि है, श्री कृष्ण है, भगवान शंकर हैं, राधा है, सबके बारे में बहुत डीप समझा सकते हैं आपको। मूर्ति पूजा क्या होती है, धर्म क्या होते हैं, अपनी जो है आपको है ना प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में आपको इतना डीप बता सकते हैं कि शायद आपकी सोच से परे हो। और जो आप सुनेंगे, समझेंगे, वो वास्तव में ऐसा होगा कि आप कहोगे अब तक तो हम कुछ और ही करते आ रहे थे। अब तक तो हमने प्रेम का मतलब ही कुछ और समझा हुआ था। अब तक तो हम लोग धर्म किसी चीज़ को समझे बैठे थे, अब तक तो हम परमात्मा किसी पर्टिकुलर ऐसे व्यक्ति को समझे बैठे थे, जो शायद आसमान में बैठ के हमको देख रहा है और डायरी बना के नोट कर रहा है कि कौन सही कर रहा है और कौन गलत कर रहा है। ये सारे जो भ्रम है ना, ये सारे भ्रम तोड़ देंगे और इस तरह तोड़ देंगे कि फिर दुनिया में कोई भी अज्ञानी आप पे आकर के हावी नहीं हो पाएगा। इतना आपको ज़्यादा ही मजबूत कर देंगे। तो फिलहाल तो मैं आपसे ये कहूँगा कि हाँ, ये किसी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, ये किसी देश को विलोम नहीं करते, ये एक पृथ्वी मानव है, ठीक है? और ये इस धरती पे आज भी अवेलेबल हैं। आप थोड़ा-सा इनको ढूँढोगे तो अपने इनके नज़दीक पाओगे। बाकी आप शुरुआत कर सकते हैं इनके लिटरेचर को पढ़ने के लिए और अगर और ज़्यादा आपको इनके बारे में जानना है तो पर्टिकुलर आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरे पास इनका सारा लिटरेचर है, मेरे पास बैठ के पढ़ सकते हैं और आप मेरे पास इन किताबें लेके जाना चाहें तो वो भी ले जा सकते हैं। हाँ, ये सेल के लिए नहीं है। जी साथियों, फिलहाल तो मैं इतना बड़ा मेरा आकार नहीं है कि मैं इनके बारे में कुछ बोल पाऊँ, बता पाऊँ। हाँ, जो मैंने जाना है, जो मैंने समझा है, वो आपको पता है कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, मैंने इनसे जाना है। जी। साथियों, फिलहाल के लिए यही जवाब है। थैंक यू आप सभी साथियों का।